Hello my dear friends, you are most welcome in Remedy Physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. आज हम लोग जो BRS स्टेट का जो तैयारी कर रहे थे साइंस पेपर और पेपर सेकेंड के लिए जो फिज़िक्स का, उसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। जो स्टूडेंट हमारे कंटिन्यू लेक्चर नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखे, आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए जितना मैं मेहनत करता हूं, जितना मैं आपके सिलेबस को कवर करने की कोशिश करता हूं, उसके लिए मैंने आप एक को छोटा सा बात आपको बोला था कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर तैयार कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम लोग तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें मेरे लिए भी, चूँकि मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी ख्याल रखें। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा था, वीडियो लेक्चर 6 है। तो इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब ओम्स लॉ का फार्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 फार्मूला को ड्राइव कर सकते थे। V = IR था, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, ओम्स लॉ, जो कि हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। तो ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, फॉर फाइंडिंग वोल्टेज के लिए। तो जब भी वोल्टेज या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैंने कहा था वोल्टेज, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर बोलते हैं हिंदी के जो बच्चे हैं उसके लिए। और यहाँ पे कुछ खास हिंदी इंग्लिश का कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वो आप मेरे साथ में नोट्स बनाते जाए, मैं आपको सारा कुछ लिखाते जाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला वेरिएशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कितने फार्मूला हमारा ड्राइव हो सकता है, कितने प्रकार के, वेरिएशन मतलब प्रकार। तो V = आपको IR है, V आपका क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो जब कहीं किसी सर्किट में अगर वोल्टेज निकालने के लिए होगा तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, IR, V = IR। जब हमें करंट निकालने होगा तो करंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा हमारा, क्या सूत्र होगा हमारा, तो I बराबर, जिसको हिंदी में हम लोग करंट को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो आवेश निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, विभवांतर बटे R को मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था, R क्या हमारा रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो I बराबर V/R। और फिर जब हमें प्रतिरोध, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, इसको अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या होगा, विभवांतर बटे विद्युत धारा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का हमको बहुत ज़्यादा यूजेज है और आपको याद रखना, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है जो हमने ओम्स लॉ से निकाला था, V = IR, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इस फार्मूला से आप तीनों ड्राइव कर सकते हैं, इधर उधर करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम लोग रिमेनिंग फार्मूला को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप इसे ज़रूर राइट करें और अपने दिमाग में भी राइट करें। तो शायद 8 नंबर टॉपिक तक हमारा कंप्लीट हो चुका। जो भी टॉपिक नंबर होगा आप कंटिन्यू देते चलें। ठीक है, मैं भी कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। 8 नंबर अकॉर्डिंग टू मी हो चुका है। 9 नंबर टॉपिक से हम लोग देखेंगे क्या, तो इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो वो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे प्रतिरोध के मुख्य बिंदु। ठीक है, प्रतिरोध के महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु जो हमें लिखना है। तो पहला में हम लोग लिखेंगे कि द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस is ohm, and it is represented by किसके थ्रू, तो एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। ठीक है,
ये हिंदी, ये जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में जो लिखते हैं ओ को किस तरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ग्रीक में रियल में जैसे कि हर एक जगह क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि मैक्सिमम जगह जो भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट लिखते हैं, तो मैक्सिमम जगह हमारा क्या होता है कि जो साइंटिस्ट उसके बारे में इन्वेंट किए हैं उसी के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके फर्स्ट सिंबल वगैरह से फर्स्ट लेटर जो उसके नाम का, जैसे फॉर एग्जांपल में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे 8-9 से कि क्या, तो फोर्स का असाइनमेंट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन बताया था, इसलिए हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं न्यूटन को। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया, ये भी रियल में क्या, ग्रीक लेटर में ये ओ है, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में ओ लिखते हैं। तो ओम किससे शुरू होता है, ओ से, इसलिए हम लोग ऐसा लिखें, कहीं आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा ये रोचक तत्व था, रोचक कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब और इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। इसी सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ेंगे। तो जहाँ पे भी हमको लिखने का होगा तो ओम पूरा ना लिख करके सिर्फ ये लिखेंगे। फॉर एग्जांपल में जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहीं पे कि कोई रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना, 5 ओम है। बात समझ में, ये आपका क्या, रेसिस्टेंस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, ओम होता है। अगर 1 ओम की बात करेंगे, ठीक है, 1 ओम, अब मैं इससे पहले आपको डिफिनेशन बता चुका हूँ कि कैसे, जो कि 1 एम्पियर करंट वगैरह में, ठीक है। तो सिंपल जो डिफिनेशन उसी से निकालेंगे कि V बराबर क्या, R बराबर क्या होता है, V/I। आप देख सकते हैं, जिसको नहीं पता हो आपको मैंने पहले भी कहा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, V = IR, यहीं से हम लोग सारा कुछ निकालेंगे। R चाहिए तो R = क्या होगा, V/I। तो इसका हमको क्या करना, 1 ओम। तो 1 ओम का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। मतलब ये जब किसी सर्किट से होकर के 1 वोल्ट क्या होगा, जब किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, और उस 1 वोल्ट के कारण वो अगर 1 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रहा है, तो सर्किट का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 1 ओम होगा। सर्किट मीन्स परिपथ, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जल्दी से आप इसे राइट करें ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ। देखिए एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस यहीं ख़त्म हो जाएगा, और भी, और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे रेसिस्टेंस का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चल रहा है, क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the temperature of the conductor। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट को भी लिखिए। इसके आगे 9 नंबर टॉपिक हो चुका। 10 नंबर टॉपिक जाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, ए सर्किट draws 4 ampere, a circuit draws 4 ampere current, a circuit draws 4 ampere current when the potential difference of the circuit is 12 volt, 12 volt, then find the
रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो हिंदी मीडियम के बच्चे मैं उनके लिए भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हम जल्दी से लिखेंगे। एक परिपथ से होकर 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जहाँ परिपथ का विभवांतर कितना है? परिपथ का विभवांतर 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट है। तो परिपथ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किट। परिपथ के प्रतिरोध का मान निकालें। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग हिंदी में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि आपको ना तो हिंदी में प्रॉब्लम होने वाला ना इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम होने वाला। बस आपको एक काम करना, पेशेंस के साथ में आपको स्टडी करना, ठीक है। आपके हर एक एग्ज़ाम में फिजिक्स का प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, मान लेते हैं Q1 क्वेश्चन है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको सबसे पहले, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले आप उस डाटा को लिख दीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके क्या दिया हुआ और क्या निकालना, उसको एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सॉल्व करने का नियम जान चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब हल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है? आपको I का वैल्यू दिया हुआ कितना? 4 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू कितना दिया हुआ? 12 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, और कह रहा R निकालने के लिए, रेसिस्टेंस का वैल्यू हमको निकालने के लिए। तो सिंपल सा ये गेटिंग पुटिंग यानी कि वैल्यू डालो और आंसर पाओ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमको क्यों ये याद नहीं बनता? क्योंकि फॉर्मूला में याद नहीं होता। तो आपको V = I और जो ओम्स लॉ से आए उसको याद रखना। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो सब जगह आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, उससे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। V = IR होता है, इसलिए R बराबर कितना होगा? V/I। तो V का वैल्यू आपको कितना? 12, I का वैल्यू 4, ये कितना हो जाएगा? और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। तो 4 तिहाई 12, ये कितना हो गया? 3 ओम आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? ये आपका आंसर आ गया। तो जल्दी से आप इसे राइट करें। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा, आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा। और जिस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको पहले भी कहा, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर ऑब्जेक्टिव भी बताइए, फॉर्मूला भी बताइए, तो मैंने सारी चीज़ इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ को लागू किया। तो यहाँ से आप इसको लिख चुके होंगे, इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीटेड है। 10 नंबर टॉपिक इसका हम लोग लिखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10 नंबर टॉपिक लिखेंगे रेसिस्टिविटी। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता।
बोलते हैं ना बॉडी की रेसिस्टिविटी कितनी है, तो किसी चीज़ को कितना रोकने का क्षमता है, तो यहाँ करंट से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप यहाँ ध्यान देंगे। पहले इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे आप किसी भी चीज़ से, जैसे मान चलिए ये कंडक्टर है, तार है, ठीक है, धातु है, इससे होकर के जब हम करंट को पास करवाते हैं तो वह करंट का वैल्यू जो होता है 2-3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस के साथ में अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, ये तो मान चले वोल्टेज और करंट इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या, इस कंडक्टर का तो लंबाई, मोटाई, इसका ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे डिपेंड करेगा, तो अगर मान चलिए आप किसी तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब करंट रोकने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और किसी तार का अगर आप मोटाई बढ़ा देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वहाँ पे करंट का वैल्यू ज़्यादा होता और रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जब किसी तार का लंबाई बढ़ा देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे, तो वहाँ रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और जब किसी तार का मोटाई बढ़ा देते हैं तो वहाँ रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस करंट का हमेशा उल्टा रिलेशन होता है, जहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, जहाँ करंट ज़्यादा है वहाँ रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो जिस तरह से हम लोग ओम्स लॉ लिए हैं, तो ओम्स लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया गया कि भी जो होगा डायरेक्ट समानुपाती होगा किसके, आई के, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी समानुपाती का रिलेशन होता है, जो कांस्टेंट आता है उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ में कांस्टेंट आया था उसको हम लोग क्या बोले थे, रेसिस्टेंस बोले थे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, या इस तरह से करके लिखेंगे, the resistance of a conductor, the resistance of a conductor, the resistance of a conductor is depends on the flowing factors, ठीक है। कारक पे डिपेंड करता, तो पहला क्या, लेंथ, तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of conductor, ठीक है। कैसे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L होगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे किसका, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस, आप ऊपर जल्दी से राइट कर लें, रेसिस्टेंस इज inversely proportional to inversely proportional to the cross sectional area of conductor, to the cross sectional area of conductor, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना और फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, इसको आप राइट कर चुके होंगे ऊपर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये रिलेशन आएगा,
तो यहाँ से r जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को अगर लेके चलेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर मिला दें तो वी कैन नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का दूसरे समीकरण को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्या, तो r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/a होगा। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, हमेशा मैंने आपको बोला था एक कांस्टेंट आएगा और इक्वल का साइन आएगा, तो ये r बराबर रो इंटू L/a आता है। बात समझ में आई? तो यहाँ से अगर हम ये रो निकालते हैं तो रो बराबर हमारा होगा RA/L। क्या होगा, रो बराबर RA/L, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आप इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखिएगा कि R इक्वल रो इंटू L/a होता। कैसे होता नहीं होता मैंने इसको निकाल दिया, जल्दी से आप इसको राइट करें। और राइट कर चुके होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। यहाँ लिख लें, और ये आपको R क्या है वेयर करके मैं आपको इधर तो लिख चुके होंगे आप, मैं आपको नीचे लिख दे रहा हूँ, वेयर जहाँ R बराबर क्या, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, और A इक्वल क्या, क्रॉस सेक्शनल मतलब तार का जो मोटाई होता है, सीधा हम लिखते हैं तार का मोटाई। ठीक है, जैसे ये वायर है, अगर इसको हम समझ लें तो ये इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसकी मोटाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, तार की मोटाई। और L बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हिंदी में लिखें तो क्या होगा, कंडक्टर मतलब क्या होता है, धातु, और धातु की जगह क्या होगा, वायर ही होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, धातु की लंबाई। बात समझ में आई? और ये जो रो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। अब अगले क्लास में इसका हम लोग देखेंगे कि क्या इसका SI यूनिट होता है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा, क्या होगा नहीं होगा, सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ आपको मेन काम ये करना है कि इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, और जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है बस उसको याद रखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लेकिन जाने से पहले फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ माई डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड लाइक आल्सो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।